लेकिन जब तक अपने पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तरक्की की बात तो बहुत बाद की होती है ना। आरजू तरक्की तब होती है जब एक जिस्म जब जख्मी होता है, ब्लीडिंग हो रही होती है, पहले तो ब्लीडिंग रोकते हैं, दर्द बाद में कम की जाती है। आपकी तो ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, आपकी ब्लीडिंग रुकेगी तो तरक्की करेंगे आप। इंडिया के लीडरशिप की स्टेटमेंट्स की तरफ देखें तो लगता है कि बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर को देख लें या बाकी वहाँ की जो पॉलिटिकल क्लास को देखें। लेकिन जो बॉर्डर रीजन्स हैं जो भारत के, जैसे कि अमृतसर को देखा जाए तो वहाँ पे जो ट्रेडर यूनियन है उन्होंने कहा है कि वी वुड लव एंड वी वेलकम दिस कि अगर भारत और पाकिस्तान का कारोबार शुरू हो। इन भिखारियों के साथ ट्रेड कर क्यों रहा है, क्यों करनी इनके साथ ट्रेड? दोस्तों, आज हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या पाकिस्तान के साथ ट्रेड करके हम 5th लार्जेस्ट बने? क्या पाकिस्तान के साथ ट्रेड करके हम 5th लार्जेस्ट बने? आप बताइए। आज भारत यह कह रहा है कि हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं दुनिया के। क्या भारत पाकिस्तान के साथ ट्रेड करके, इनके साथ व्यापार करके भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा? पाकिस्तान के साथ जो टोटल हमारी ट्रेड हुआ करती थी जब थी, वो थी 2 से लेकर $2.5 अरब की। पाकिस्तानियों की आंख खुल गई, 2 से $2.5 अरब, 2 से $2.5 अरब। ओ भाई, 2 से $2.5 अरब चिल्लड़ है, ये रेजगारी है। जो चांदनी चौक में लाला बैठता है हार्डवेयर की दुकान खोल के, उसके लिए भी चिल्लड़ है। नाराजगी का सामना हमें करना पड़ रहा है और करना पड़ेगा भी। और ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे मेरे ख्याल से हमारे अपनी एजेंसीज को सोचना चाहिए। ठीक है, हमारे अपनी फौज को सोचना चाहिए, हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको सोचना चाहिए। ठीक हो गया। कि जिनका काम सिक्योरिटी का था, जिनका काम प्रोटेक्ट करने का था, ठीक है, वो क्यों सियासत में इन्वॉल्व हो रहे, क्यों दिगर इदारों के जो पावर्स हैं उनमें वो इंटरफेरेंस कर रहे हैं और उनमें इन्वॉल्व हो रहे हैं डायरेक्टली। ठीक हो गया। जबकि उनका अपना काम सही तरीके से उनसे नहीं हो रहा। नहीं, उसमें एक ये तासुर दिया जाता है ना कि भाई दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तान के, तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी क्या करें, पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ। कौन सा दुश्मन? अफगानिस्तान पहले नहीं था, अब ईरान पहले नहीं था, वो भी दुश्मन। फिर हम कहते हैं हमारा दुश्मन कहीं से भी नहीं है, ईरान कहीं से भी हमारा दुश्मन नहीं। लेकिन ये देखे ना, जो बॉर्डर पे कशीदगी चल रही है, आपको नहीं लगता कि हमारे अपनी पॉलिसीज हैं, हमारे अपने इंटरेस्ट होते हैं, हमारी फौज अब हमारी जो सिचुएशन है इस वक्त वो टोटली डिफरेंट है। हम एक ऐसी स्टेट में रह रहे हैं जिसके अंदर कई स्टेट्स मौजूद है, कई लॉबीज मौजूद है, जिनके अपने अपने सिस्टम चल रहा है, एजेंडा अपना एक पूरा सिस्टम चल रहा है। लेकिन देखें जी, ये जहाँ तक बॉर्डर रीजन की बात है, तो इंडिया पाकिस्तान की जो जियोग्राफिक और जो ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल सेटिंग है, वो तो उसमें पूरी ये बॉर्डर रीजन क्या है, उसमें ये दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं बड़े वसी पैमाने पे, सिंध से, पंजाब से, कश्मीर से, दीगर जगहों से, समुद्रों से। तो इसमें किसी भी तरह की जो एक्टिविटी है, वो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है, किसी तरह की कोई तजारत है, तो उसका असर पूरे रीजन पे पड़ता है। उसका कोई बॉर्डर रीजन मखसूस नहीं। तो मैं नहीं समझता कि ये बॉर्डर रीजन के लोगों का इशू है, ये इशू है पीपल एट लार्ज, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो पुरानी हो गई हैं। हम खुद जो है वो 20 साल से ये इंडिया पाकिस्तान ट्रेड पे और मोहब्बत और दुश्मनी पे कम से कम जो है कुछ भी नहीं तो 1000 प्रोग्राम तो कर चुके होंगे। तो हमें खुद इस बात का एहसास हो रहा है कि बहुत चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं। मसलन ये कि अब इंडिया में एक नई सोच इमर्ज हुई है गुज़श्ता कपल ऑफ ईयर्स, और उसने बड़ी तेज़ी से जड़ें पकड़ी हैं वहाँ पे, जिसको अक्रॉस द बॉर्डर इधर हम देख ही नहीं रहे। वो ये है कि जी हमें कोई कुछ लेना देना ही पाकिस्तान से नहीं है, ना कोई तजारत करनी है, ना कोई जंग करनी है। ये एक न्यूली फाउंडेड एक नारा कह लें, ये सोच कह लें, ख्याल कह लें, जो इंडिया में बड़ी तेजी से गर्दिश कर रहा है। उस डिस्कशन में बैठा तो मुझे एक बंदे की बात ने लाजवाब कर दिया। मैंने कहा यार कि हमारे भारत से भी रिलेशनशिप खराब है, ईरान के साथ भी पिछले महीने जो है वो झगड़ा हो चुका है, एक दूसरे के ऊपर अटैक किए गए हैं, अफगानिस्तान के पीछे हमने सारा मुल्क जला दिया है, उनसे भी नाराजगी है, वो हमारे अंदर घुस घुस के मार रहे हैं। जापान जो चाइनीज भाईजान है उनसे भी हमने पैसे बहुत ले चुके हैं, सबसे ज्यादा कर्जा उनका है, वो भी हमसे नाराज है सीपैक पे। तो उस बंदे ने एक बात बड़ी अमेरिकन था, उसने कहा कि सारे कंट्री गलत नहीं हो सकते, इसका मतलब आप ही गलत है। लेकिन सारे कंट्री तो गलत नहीं हो सकते ना, आप कहें चाइना भी गलत है, अफगानिस्तान भी गलत है, ईरान भी गलत है, भारत, लेकिन आप ठीक है, ये किस तरह को कहेगा? लेकिन उसमें अब मैं बल्कि एक छोटा सा जो इस वक्त स्कैंडल चल रहा है बहुत,
जो मुझे बहुत दुख हुआ है। खासकर मैं हमेशा पाकिस्तान को कहता हूं कि आप अभी तक आजाद नहीं हुए, यू आर स्टिल ब्रिटिश कॉलोनी। आपको लंदन से आपके ही जो ब्रिटिश एजेंट तैयार किए जाते हैं वो मैनेज करते हैं। मैं हमेशा आपको मैंने कहा कि मैं ब्रिटिश एजेंटों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करता हूं। एक जो लैंड ओनर्स हैं, जिनको जो ब्रिटिश थे, उनको उनके लिए काम करने की वफादारी के रिजल्ट में वो जमीनें दे गए थे। एक तो वो ब्रिटिश एजेंट है। दूसरे हमारे लोअर मिडिल क्लास से जो बच्चे सीएसएस करते हैं, जिसको आईसीएस कहा जाता है भारत के अंदर, लोअर मिडिल क्लास से जब वो सीएसएस करके आते हैं तो ब्रिटिश एसपीज और डीसी डिप्टी कमिश्नर्स की जब घरों में वो बैठते हैं, जो ऊंची छतों वाले, और जो लोग उनके सामने लेटते हैं उनके सामने, और उनको आज भी डिप्टी कलेक्टर कहा जाता है, असिस्टेंट कलेक्टर कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटिश दौर के अंदर ये नाम उनको दिया जाता है। इकोनॉमी को एक ठीक करने का जो तरीका है वो बिल्कुल ये है कि आप इंडिया के साथ ट्रेड खोलें, और इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, और इंडियन जो गुड्स है वो भी पाकिस्तान में जरूरत है। देखें ना, यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्चें, गंदम, ये चीजें खत्म होती तो हम ऑस्ट्रेलिया से, स्पेन से, पता नहीं कहाँ कहाँ से इंपोर्ट कर रहे होते हैं। हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान है, हम वहां से क्यों नहीं इंपोर्ट कर सकते हैं, ताकि लोगों की जिंदगी भी आसान हो, और हमारी जो चीजें प्रोडक्ट्स होती हैं वो वहां भी, खसूसन इंडियन पंजाब में और आगे जाकर उसकी अच्छी खासी डिमांड हो सकती है। लेकिन हमारी पॉलिटिकल जो इश्यूज है और इंडिया के साथ जो तनाज़ात हैं उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है, और ये ट्रेड जब खुलेगा तो इससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने लिखा भी है। बहुत से फॉरेन पॉलिसी में, मुझे याद है एक वर्ल्ड बैंक के एक साबिक जो उनके हैं ऑफिशियल, उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान अगर ट्रेड करेगा हिंदुस्तान के साथ तो उसको $10 बिलियन का फायदा हो सकता है। बड़ा अच्छा ये आर्टिकल है, मैं आपके व्यूअर से भी कहूंगा, उसका नाम है पाकिस्तान मिसिंग मार्केट, और उन्होंने उसके पूरा जायजा लिया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा इससे फॉरेन एक्सचेंज मिल सकता है, और जो हमारा क्राइसिस है इकोनॉमिक वो बेहतर हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि इट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी, और ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान को भी फायदा होगा, इंडिया को भी किसी ना किसी तरीके से। उन्होंने लिखा था, ये इनका नाम था मेरे ख्याल से संजय कठुरिया, उन्होंने कहा था कि इंडिया को भी फायदा इससे होगा, जरूरी नहीं कि जो है सिर्फ पाकिस्तान को फायदा होगा। देखिए इंडिया जो है ना, आपको पता है, आपने एनर्जी की बात की, वो पावर बांग्लादेश और नेपाल को, जो उनकी सरप्लस कैपेसिटी है, वो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं वो एक्सपोर्ट कर सकते? अगर हम ट्रेड खोलेंगे बिल्कुल हमें वहां से आएगा, और उससे हमारे अमन और शांति बढ़ेगी इस